नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो में बात करने वाला है पीएफ विथड्रॉ के बारे में। तो पीएफ विथड्रॉ करने का जैसे कि एक नया अपडेट आ चुका है। तो पीएफ का ये जो नया अपडेट हुआ है तो आप लोगों को दिखाऊंगा पीएफ विथड्रॉ करने का नया प्रोसेस। अभी क्या हुआ है कि आपको बैंक अकाउंट जो बैंक पासबुक आप पहले आप जब क्लेम करते थे तो आपको बैंक पासबुक देना पड़ता था। अभी क्या हुआ है, आपको बैंक पासबुक देने की ज़रूरत नहीं है। बैंक पासबुक और चेक बुक तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आपका क्लेम हो जाएगा। तो कैसे आप क्लेम करेंगे, तो आज मैं इस वीडियो पर सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल गरीब भाई की टेक। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पीएफ का अकाउंट आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि आपको पीएफ ईपीएफओ में जाकर आपको आपका यूएन नंबर और पासवर्ड डालकर आपको ओटीपी डालकर ये आपका मेन होम पेज पर आपको आना है। ठीक है, तो आपको पीएफ का एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपने पीएफ केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे तो आप पीएफ क्लेम नहीं कर सकते। तो आपका मेनू होम पेज आप देख सकते हैं लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते। तो क्लेम करने के लिए आपका केवाईसी अपडेट होना चाहिए। तो अगर आपका केवाईसी अपडेट है, सारा कुछ अगर सब ठीक है तो आप क्लेम कर सकते। तो क्लेम का आज बात करेंगे। जैसे कि पीएफ विथड्रॉ करने का एक नया प्रोसेस हो चुका है। तो नया प्रोसेस ये है कि आप पहले जब पीएफ अप्लाई करते थे तो आपको बैंक पासबुक और चेकबुक आपको देना पड़ता था, लेकिन आपको अभी पीएफ का जो नया प्रोसेस आ चुका है, अभी आपको कुछ भी नहीं देना है। खाली आपको आपका जो फॉर्म है वही फाइल करना है और आपको पासबुक और चेकबुक आपको अपलोड नहीं करना है। तो कैसे करेंगे आज मैं इस वीडियो पर दिखाऊंगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो पर लाइव दिखाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको पहले आपको जो पीएफ का होम पेज है इस पर आपको आना है। अकाउंट पर आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि होम, व्यू, मैनेज अकाउंट और ऑनलाइन सर्विस। तो अभी जैसे आपको पीएफ विथड्रॉ करना है, ठीक है, तो विथड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ऑनलाइन सर्विस पर जाना है। तो यहाँ पर आपको क्लेम पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लेम पर जाओगे तो क्लेम पर जाने के बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है, तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर दे देना है। ठीक है दोस्तों, बैंक अकाउंट जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइल कर दिया है। तो अभी आपको यहाँ पर वेरीफाई पर चले जाना है। तो जैसे आप वेरीफाई पर चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको येस नो बोल के एक ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर येस कर देना है। तो जैसे आप येस करेंगे तो आपको प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर जाना है। ठीक है, तो जैसे आप वहाँ पर चले जाएंगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई होने के बाद अभी आपका अकाउंट इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर एक नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आई वांट टू अप्लाई, मतलब आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको जाना है। तो यहाँ पर आपको पीएफ और एडवांस 31 फॉर्म ही दिखाएगा। जैसे कि मैं एक बार आप लोग को बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आप फॉर्म 31 कब आपको दिखाई देता है, जब आप कंपनी में काम करते हो। ठीक है, काम कर रहे हो। अगर आप काम छोड़ देते हो, जैसे कि आप रिजाइन दे दिया, आपका एक्सिट डेट भी आप भर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद ही आपका यहाँ पर दो फॉर्म आएगा, जैसे कि 10C और 19C। अभी आपका जैसे कि आप काम कर रहे, ठीक है, तो आपको एडवांस के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको एडवांस फॉर्म 31 आपको दिखाएगा, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएगा, तो आपको सिलेक्ट सर्विस का ऑप्शन, तो आपको सिलेक्ट सर्विस वाला ऑप्शन पर जाना है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मेरा 2 ID दिखा रहा है, तो 2 ID का मतलब है जैसे कि मेरा पुराना कंपनी वाला ID है और एक नया कंपनी वाला। तो जो मैं करेंट कंपनी है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपका करेंट एम्प्लॉयर जो होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अभी आया है आपका एक ऑप्शन, जैसे कि सिलेक्ट एडवांस पारा, तो कौन सी पारा में आप पैसा निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा कुछ ही ऑप्शन आया है, तो अगर आपका जो ऑप्शन रहेगा वही आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका अगर इमरजेंसी है, कोई भी मेडिकल हो या आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पर इनलेज वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। तो दूसरा तो ऑप्शन नहीं है,
तो यहाँ पर जैसे कि नेचुरल क्लेमिटीज वो नेचुरल के लिए होता है, और पार्सेस ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट और पार्सेस हैंडीकैप के लिए होता है। तो आपको अभी जैसे कि मेडिकल के लिए चाहिए बा इमरजेंसी के लिए चाहिए तो आपको इलनेस को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इलनेस सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा है जैसे कि अमाउंट आवश्यक अग्रिम की राशि, मतलब अकाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर, तो आपको कितना पैसा की ज़रूरत है। तो जैसे मान लीजिए आपको 5,000 10,000 जितना होगा यहाँ पर आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर फाइल कर देना है। फाइल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर आपको, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपको सारा एड्रेस आपको फाइल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड स्कैन कॉपी चेक और पासबुक, मतलब यहाँ पर जैसे आपको कुछ ऐसा हुआ है बहुत सारा लोगों का मतलब ये पासबुक शो नहीं हो रहा है, तो आपको नहीं देने की ज़रूरत नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर आपको अगर दिखाता है तो आपको पीएफ पासबुक यहाँ पर आपको जैसे कि बैंक पासबुक आपको अपलोड कर देना है, और आपका चेक पासबुक अगर है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह के देने के बाद आपको व्यू पर चले जाना है। फिर आपको यहाँ पर आपका जो बॉक्स है यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर आपको इसी सब पढ़ लेना है। फिर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको एक नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट आधार OTP। तो आपको गेट आधार OTP पर चले जाना है। चले जाने के बाद आपको जैसे कि आपका OTP आएगा तो OTP को फाइल कर देना है। तो फाइल करने के बाद आपका जो PF है वो क्लेम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्लेम कर लेना है। तो अभी जैसे कि PF का अपडेट जो चल रहा है, बहुत लोगों का PF का जो बैंक अकाउंट है वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, और किसी का आ रहा है किसी का नहीं आ रहा है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आ रहा है तो आपको यहाँ पर बैंक पासबुक दे देना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आए। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन करना है PF का।